अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक होता है ना कंसर्न टूवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट, उसका आप लोगों ने बहुत ख्याल रख रहे हैं। यानी इर्द गिर्द का मतलब ये है कि दरख्त भी कहीं कोई लगा रहा होगा, कहीं कोई कचरा भी उठाने की कोशिश कर रहा होगा, और आप लोगों ने उन सब का साथ देना है, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छी है तो हमारी ज़िंदगी अच्छी है। तो आज के शो में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले आज का सवाल का जवाब कहने वाली थी। सवाल आज का बता दूं कि आज का सवाल है कि वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं। वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? कॉल करके आप बता सकते हैं 0518094519 पे। आज आपको सॉन्ग सुनाएंगे बुलिया, यानी वीडियो दिखाएंगे आसिम अज़हर एंड शे गिल की आवाज़ में, और वीडियो भी साथ होगा। और आज आप ये जो ज़बरदस्त यहाँ पे क्या कहेंगे असॉर्टेड मज़ेदार चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी जो है आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने स्पेशली हमारे शो में आने के लिए बनाई हैं। एंड आई लव द केक, इतना खूबसूरत। अगर आप केक को देखिए, थैंक यू, उन्होंने मेरी पिक्चर भी लगाई है इस पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये केक जो है पीच कलर का है, कलर बड़ा प्यारा है, ऊपर गोल्डन वो जो पन्नी होती है उसकी डेकोर है, एंड ब्यूटिफुली डन केक, थैंक यू सो मच। और साथ साथ कुकीज़ हैं, केक हैं, 2 टाइप के केक हैं, उसके अलावा चॉकलेट फज केक है, साथ में चिकन ब्रेड है एंड पिज़्ज़ा है, और ज़बरदस्त कटलरी एंड क्रॉकरी भी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जो हमारे मेहमान होंगे वो हैं एसन बेक, जो कि शेफ़ एसेंस किचन से शेफ़ एसेंस किचन उनका जो है काम करते हैं, और साथ में ज़बरदस्त ए क्लास शेफ़ हैं। सो आज हमारे साथ एसन बेग होंगे शेफ़ एसेंस किचन की तरफ से, और ये सारी जो गुडीज़ हैं यमिलिशियस, ये उन्होंने स्पेशली हमारे शो में आने के लिए बनाई हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी जो हमारी गेस्ट होंगी वो जबीन सिद्दीकी हैं, जो कि मोज़ेक आर्टिस्ट हैं। सो आज दोनों अपने अपने तरीके के आर्टिस्ट हैं, सो उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। तो इसलिए आज की जो रेसिपी है ना, वो माइक नहीं चल रहा, ओके सॉरी, ज़बरदस्त। कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सो आज ये दोनों हमारे ज़बरदस्त से गेस्ट होंगे, और सबसे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मिशी खान? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं करक से हिना बात कर रही हूँ। तलत कहाँ से? करक से बात कर रही हैं? सॉरी, करक से बात कर रही हैं? करक से बात कर रही हैं हमारे साथ? क्या मिशी, क्या हाल है? आप मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप सुनाए हिना आप फ्रॉम बहुत प्यारी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। बड़ा मुश्किल है सुबह सुबह प्यारे लगना। जी तो सही है। आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रही हैं? मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। दे वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? फरवरी का महीना। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, अच्छा, सही है। उसमें 28 दिन होते हैं फरवरी में। जी श्योर हैं आप? जी तो नहीं। ठीक है हिना, और सुनाएं, सब खैरियत है? आज की रेसिपी ज़रूर देखिएगा और शो पूरा देखिएगा। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त से शेफ़ आएंगे, और ये सारी चीज़ें वो बना के लाए हैं हमारे लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, हम आपके हर रेसिपी देखते हैं, रोज हम आपका प्रोग्राम भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश है आपकी? बना देना प्यारी सी अच्छी सी। क्या चीज़ बना देना? चिकन कढ़ाई। वही बन रही है आज। बस आज का शो गौर से देखिए, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, बस क्विक वाली मज़ेदार टमाटर वाली है कढ़ाई आज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे 5 बच्चे हैं, वो सब आपको सलाम। आपके 5 माशाल्लाह बच्चों को मेरा भी वालेकुम सलाम, टीम की तरफ से भी उनको बहुत सारा प्यार। सो थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। हिना फ्रॉम करक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज जो है क्योंकि हमारे गेस्ट हैं, 2 हैं माशाल्लाह, सुपर टैलेंटेड गेस्ट होंगे, तो इसलिए आज हमने जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल रखी है। अच्छा, अभी जो रील लगती है K2 का जो हमारा आईडी है ऑन इंस्टाग्राम, तो उस पर नीचे कमेंट्स हैं
कि जब मैंने चिकन पुलाव बनाया था कि इसमें जो जिंजर गार्लिक पेस्ट ही नहीं है। अब वो थोड़ी थोड़ी कट करके जो है लगाई जाती है, क्योंकि आपको पता है 2 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती रील, होती भी है लेकिन फिर उसकी रीच नहीं होती। तो उसमें मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था। लेकिन अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट कभी ना भी डालें या खूब सारा गरम मसाला ना भी डालें तो भी चिकन और चावलों का एक अपना फ्लेवर होता है। तो उस तरीके से भी आप बना के देखें तो कमाल की बात होगी। और बाकी मैं ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोग जो है ना, जहाँ पे एहसास की बात आती है या जुल्म देख के हाथ रोकने की बात आती है तो हम लोग बहुत पीछे हैं, माफ़ कीजिएगा। क्योंकि मैंने अभी 2-3 वीडियोस आने से इस 4 दिनों में देखी जिसमें एक जो आदमी है वो अपनी बीवी के साथ सरेआम इतना तशद्दुद कर रहा है, उसके बाल पकड़ के उसको खींचना, उसको तशद्दुद, मतलब ऐसा था कि मैं देख नहीं सक रही थी। लेकिन वहाँ पे खड़े हुए लोग जो हैं वो खड़े होके सिर्फ देख रहे थे या वीडियो बना रहे थे। ये क्या, कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की वो कहेंगे ह्यूमैनिटी है कि इतना जुल्म आप खड़े होके देख रहे होते हैं और आप कुछ नहीं करते उसके बारे में। कम से कम उसका हाथ रोक सकते हैं कि उसको समझा सकते हैं या कोई भी चीज़ इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों की एक कौमी एक चीज़ बन गई है कि हमने खड़े होके तमाशा देखना है। चाहे उसके चले, अगर फ़र्ज़ करें उसके हाथ में गन हो या कुछ हो तो समझ में आती है कि जी अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन एक आदमी जो है वो सरेआम एक औरत पे इतना उसको सड़क पे घसीट रहा है और हमारे में कोई ह्यूमैनिटी बची नहीं है कि हम लोग जुल्म को खड़े होके देखते हैं। कहते हैं ना कि जुल्म करने वाले से देखने वाला ज़्यादा बड़ा गुनाहगार है। तो प्लीज़ अपने में एम्पैथी पैदा करें, अपने में थोड़ी इंसानियत पैदा करें कि जब आप इस तरह का जुल्म होते हुए देखते हैं तो उस पे वीडियो भी चले, एक बंदा वीडियो बनाए लेकिन कोई तो हाथ रोके ना ऐसे जालिम इंसान का। और इतनी हमारी सोसाइटी की जालिमाना सोच हो गई है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो दरख्त हैं, फूल बूटे हैं। हम लोग बहुत जालिम होते जा रहे हैं, होते जा रहे क्या, हो चुके हैं। और हमें बड़ा मज़ा आता है, एक सेडिस्ट मेंटालिटी है कि हम लोग देख रहे होते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ कहते नहीं हैं। एक इंसान या 2 इंसान अगर आवाज़ उठाता है तो बस आपको लगता है कि उन्हीं की ड्यूटी है कि वो वीडियो भी बनाएं, वो आवाज़ भी उठाएं। ये बात मैंने नोट की थी 2010 में, जब मुगीज़ और मुनीब जो 2 लड़के थे, यंग लड़के थे सियालकोट में, जिनको सरेआम इतना बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया था कि अलमान अल हफीज़, कि उस वक्त हमारे पास डेस्कटॉप होते थे और उसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो देखी थी। लेकिन वो ऐसी नक्श हुई मेरे दिमाग में कि छोटे छोटे बच्चे, उसके छोटे छोटे फ़ोन थे, उससे वीडियोस बना रहे थे और किसी ने उन जालिमों का हाथ नहीं रोका। प्लीज़ ऐसे मत करें, क्योंकि आपसे भी उतना ही हिसाब लिया जाएगा जितना जुल्म करने वाले पे से लिया जाएगा। तो थोड़ी अपने में इंसानियत पैदा करें। जब आप जुल्म होते हुए देखें ना तो प्लीज़ हाथ रोकें या इंटरवीन करके उस झगड़े को ख़त्म करवाएं, बजाय इसके आप लोग खड़े होके तमाशा देखते हैं। तमाशाई ना बना करें, वेरी बैड। सो ऑन दिस नोट नाज़रीन, आज जो हमारी चिकन कढ़ाई है वो बहुत सिंपल है, कोई उसमें ज़्यादा लवाजमात नहीं है। और थैंक यू वकास का कि आज उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, बहुत ही तरीके से मेटिकुलसली की है सारी चीज़ें। सो आप देख सकते हैं हमने चिकन जो है ना उसको छोटे पीसेस में रखा है, यानी आपने 18 से 20 पीस वाली जो चिकन है, 1-1.25 किलो की या 1.5 किलो की, उसके बाद इसमें 4 से 5 टमाटर डलेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, दैट्स इट। लहसुन अदरक जो पेस्ट है वो ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालना तो बेशक ना डालें। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, काली मिर्च और बारीक चॉप किया हुआ ये अदरक डलेगा। सो दैट्स ऑल, ये सिंपल हम लोग बना रहे हैं। और मुझे अच्छे एप्रन प्लास्टिक के हैं, सारे प्लास्टिक के जो होते हैं ना एप्रन, वो आप बर्तन धोते में इस्तेमाल करें। प्लीज़ कुकिंग के दौरान ना करें कि आग जो है प्लास्टिक को जल्दी उसमें लेती है। तो ये कॉटन का मुझे मिला लाल रंग का वो कहने लगा जी एक ही रंग है, मैंने कहा दे दें भाई, बुल फाइटिंग में ये काम आता है कि लाल रंग से बुल जो है वो बहुत वो हो जाता है, अट्रैक्ट होके आके टकरे मारता है फिर। और अनमोल जो
अनमोल जो है हमारे जो दूसरे कैमरा टीम के मेंबर हैं ना उसको उनको इशारा कर कोई बात नहीं, होता है नाज़रीन। देखिए ये होता है, पर्सनल जोक्स होते हैं। सो कढ़ाई आपके पास होनी चाहिए अच्छी, इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा वाह, वहाँ पर नाज़रीन ये झाड़न चेक करें, आहा हा कितना खूबसूरत है। आजकल ये मतलब झाड़न भी जो है खूबसूरत हो सकता है ना। सो इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये जो वाला चूल्हा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये कि बस ये करीब करीब ऑयल, देयर इज़ नो गैस, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठहर जाए अजी, मैं भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन। ठहर जाए 1 सेकेंड, चेक करने दें मुझे। वाओ इट्स ऑन। ठहर जाए, नहीं ऑन नहीं था, अब चेक करते हैं। ओह सॉरी, ब्लास्ट, खुदा ना करे। हाँ जी नाज़रीन, टेक्नीशियन होना चाहिए आपको, आपको थोड़ी बहुत प्लम्बिंग भी आनी चाहिए और इलेक्ट्रिक का काम भी आना चाहिए, क्योंकि हर वक्त आप इलेक्ट्रिशियन को एक छोटे से काम के लिए बुलाएंगे, वो कहेंगे जी 3000 रुपये। तो उससे बेहतर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एसी के जो वो होते हैं ना जालियाँ, वो आप खुद से भी साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए आप एसी वाले को बुलाते हैं, वो आपसे 3-3.5 हज़ार लेता है, 2 जालियाँ निकालता है, उसको पानी से धोता है और वापस लगा देता है। क्लिक करके खोलें एसी को, लैडर लगा के उसके अंदर से वो 2 जो है जालियाँ निकालें, उनको अच्छी तरह धोएं, उनके ऊपर डस्ट आ जाती है, उसको वापस लगाएं, कूलिंग आपकी बेहतरीन हो जाएगी। सेव 3.5-4 हज़ार रुपये। थोड़ी बहुत आप लोगों को ना आनी चाहिए ये चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप इसमें तेल डाल देंगे और इसके बाद हमने चिकन को डालना है इसमें और अच्छी तरह उसको फ्राई करना है। उसके बाद का, और साथ में मैं 3 से 4 टमाटर काट लेती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं अनम बात कर रही हूँ, खानेवाल। अनम फ्रॉम खानेवाल। कैसी हैं अनम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी अनम? मैं ये कहना चाहूंगी आपका शो बहुत अच्छा है, आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती हैं हमारे लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। कोशिश होती है, वैसे तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, घर में इतने ज़बरदस्त खाने बनते हैं, मैं तो कोशिश कर रही हूँ सिर्फ। शुक्रिया, आपका कोशिश करना भी बहुत है हमारे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब कि वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? फरवरी है। क्या है? फरवरी। फरवरी में सिर्फ 28 दिन होते हैं? सोच के बताएं, ये सवाल ट्रिकी है। हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। साल का जो दूसरा महीना होता है इसमें 28 दिन होते हैं। ओके ठीक है, जबरदस्त। ठीक। तो कोई फरमाइश है आपकी? जी कोई फरमाइश है आपकी? जी, मुझे ना बिरयानी सीखनी थी। मैंने पिछले हफ्ते बनाई थी प्यारी सी अनम। मैंने नहीं देखी फिर। अच्छा, आपने नहीं देखी तो वैसे आप हमारा जो YouTube का चैनल है ना, K2 मॉर्निंग्स के नाम से, उधर जाके आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी फरमाइश के लिए अगले दफ़ा बना दूंगी मैं, ठीक है ना? चावल ना, जो चावल होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे वो हलवा सा हो जाते हैं, अलग अलग दाना नहीं बन पाता। क्या? जो चावल होते हैं ना, राइस होते हैं ना, वो अलग अलग दाना नहीं बन पाता मुझसे। वो आप पानी ज्यादा डाल देती है ना। जब भी आप चावल डालें ना, चावल डालें उससे 1 से 1.5 इंच पानी ऊपर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जी अच्छा। ठीक है ना? वैसे मैं आपके लिए बना दूंगी नेक्स्ट टाइम, सही है ना? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्यारी सी अनम थी हमारे साथ नाज़रीन, और उनसे बात करते हुए मैंने 4 टमाटर गोल काटे हैं। गोल टमाटरों का फ़ायदा ये होता है कि वो जल्दी गलते हैं, और जो दूसरे वाले क्यूब कटिंग में होते हैं वो इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं गलते, और वो थोड़े से पीसेस रह जाते हैं। अच्छा, तेल हमारा गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने चिकन को आराम से साइडों से डाल देना है। ये हमने साइड से, ये चिकन को हम के छोटे पीसेस हैं, ये है कोई ज़्यादा ही पीसेज है, तो 20 पीस है, बहुत ज़्यादा पीसेज हो गए हैं। माशाल्लाह तंदुरुस्त मुर्गी थी ये।
इट वॉज वेरी हेल्दी चिकन। ओके, ये रख दिया हमने इसके ऊपर। और अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भाईजन बाबर भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। मम्मी और राबिया इस वक्त देख रहे हैं, आई होप सो। मम्मी गर्मी के मारे ना उनका दिल नहीं चाह रहा था टीवी रूम में जाने में, गर्मी में चाय उलट लगती है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टीम लगाएंगे ना अगर चिकन को डालते ही, तो उससे होता है कि जो चिकन होती है वो हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट एंड मॉइस्ट हो जाती है। तो इसलिए अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। टमाटर की जगह अगर फ़र्ज़ करें टमाटर आपके पास नहीं है तो 1 कप भर के फेंट के दही आप डाल दें तो सेम फ्लेवर आएगा। ठीक है, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद इसमें हमने डंडी तोड़ लें और उसके बाद ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। अभी एक को आपने बीच में से तोड़ना है ताकि उसका फ्लेवर इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं आपके? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? उल्फत। उल्फत की नई मंजिल को चला। कैसी हैं उल्फत आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी मैं भी उल्फत? ठीक। हमारी फरमाइश है बिरयानी बनाएं। अच्छा भाई, तो 2 फरमाइशें आ गई बिरयानी की। ठहर जाएं, 1 सेकंड ठहरें। उल्फत थी और इससे पहले कौन थी? उल्फत थी, एक और थी इससे पहले, अनम। ओके, उल्फत एंड अनम। ठहरो, उल्फत कहाँ से बोल रही हैं आप? भक्कर से। उल्फत बकर, ठीक है। वैसे मैंने पिछले हफ्ते बनाई थी, हमने पुलाव बनाया था, चलें आपके लिए बनाएंगे। अच्छा जी उल्फत, आज के सवाल का जवाब देंगी कि वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? सवाल का जवाब हैं? फरवरी है। फरवरी है, उसमें सिर्फ 28 दिन होते हैं। जी। ये दिमाग वाला सवाल है, गौर से सोचें इसके बारे में। इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। चले, आज फिर आपने प्रोग्राम पूरा देखना है ताकि आपको पता लगेगा कि वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होता है, ठीक है ना? और फरमाइश है हमारी। क्या फरमाइश है? जर्दा बनाना। जर्दा भी बनाऊं? अच्छा जी, जर्दा और बिरयानी, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और सॉरी, इससे पहले कौन थी? अनम, वो कहाँ से थी? खानेवाल। ओके, अनम थी खानेवाल और उन्होंने भी बिरयानी, ठीक है, बिरयानी। तो ये 2 जो है ना, इन्होंने बिरयानी की फरमाइश की है। इनसे बात करते में ये देखें, एकदम से चिकन ने अपना कलर जो है इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, इतना कि उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसी के साथ मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हमने धनिया पाउडर भी डालना है। चेक करने में धनिया पाउडर है, ये है धनिया पाउडर आई फाउंड। एक्चुअली धनिया पाउडर इज़ द मेन, चिकन कढ़ाई में ना ये सबसे मेन स्पाइस है। अच्छा जी, इसमें हम 2 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर के। और आज शेफ़ एहसन आ रहे हैं, अब उनके लिए पता नहीं वो क्या कहेंगे, देखते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून, ओह शूट, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, ठीक है, ये डाल दिया। और चुटकी बराबर काली मिर्च। और इस टाइम पे मैं लहसुन और अदरक को बेसिक कुटा हुआ इस टाइम पे डाल रही हूँ। आपने अगर नहीं भी डालना ना तो इट्स ओके, ना डालें, जिनको ज़्यादा नहीं पसंद है। अच्छा, इसको आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह, ये बहुत कम मसालों वाली चिकन कढ़ाई है आप, लेकिन इसमें जो मेन इसमें चीज़ है ना वो है टमाटर और हरी मिर्चें। सारा जो फ्लेवर है ना वो इन दोनों चीज़ों का आएगा। और इसमें कुकिंग के दौरान ही मैं थोड़ी सी कटी बारीक चॉप की हुई अदरक डाल रही हूँ, जूलियन स्टाइल में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शेफ बात कर रही हैं? कौन? अनम मुल्तान से बात कर रहे हैं। अनम मुल्तान से। आपने किससे बात करनी है? आपसे। अच्छा सॉरी, थैंक यू। तो कैसी हैं आप अनम, खैरियत से हैं? ठीक है, आप सुना? मैं ठीक ठाक, खैरियत से यार, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी अनम? पास्ते की फरमाइश करनी थी कि आप बना देंगी। क्या बनाने की? पास्ता। पास्ता कौन सा वाला?
टमेटो वाला और या वाइट पास्ता? व्हाइट पास्ता। ओके, अनम फ्रॉम मुल्तान। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। सो आज के सवाल का जवाब कि वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? फरवरी। फरवरी में सिर्फ 28 दिन होते हैं? जी सोच लें, सबको मैं कह रही हूँ सोच सोच के बताएं ये जवाब। जी फरवरी में ही होते हैं। फरवरी में 29 दिन नहीं होते? अच्छा, थैंक यू सो मच। अनम थी हमारे साथ नाज़रीन। इसी के दौरान ये थोड़ी सी काली मिर्च थी, एक चुटकी बच गई, वो भी मैंने डाल दी इसमें। अच्छा जी, अब हमने इसको, जो इसका माशाल्लाह खुशबू आ रही है ना, वो आपको मैं बता नहीं सकती। अब हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया। नमक आपने हाथ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ये आजकल जो सॉल्ट्स है ना वो डिफरेंट है। जो आयोडाइज सॉल्ट है वो बहुत तेज़ होता है, इसलिए आपने देख के डालना है। वो डाला और अब हमने इसमें 3 से 4 गोल कटे हुए टमाटर हमने इसमें ये लेके आपने इसके ऊपर डाल दिया। मेन जो है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्लेवर होगा टमाटर का। एक और टमाटर डाल देते हैं इसमें, एक और, मुझे थोड़ा सा कम लगा, एक गोल ही काट देंगे। ये बेशक आप हाथ से कटिंग बोर्ड के विदाउट ही काट लें। और इसको अब हम दरमियानी आंच पे इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। एक और हरी मिर्च ऊपर से डालते हैं ऐसे करके, और इसको थोड़ा सा दम पे पकाते हैं। और इसको आपने सर्व करना है नान चपाती के साथ। और जो टमाटर की ग्रेवी होगी ना, आप देखना बहुत ही लजीज लगेगी आपको। और साथ में ऊपर, अब ये ऑप्शनल है कि आपने इसके ऊपर जो है गरम मसाला डालना है कि नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोगों को पसंद नहीं है, कुछ लोग पसंद करते हैं, तो वो आपके ऊपर ऑप्शनल के एंड में आप सर्व करने के टाइम पे आपने हल्का सा पिसा हुआ गरम मसाला डालना हो। तो अब मैं इसकी आंच जो है थोड़ी सी हल्की कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्की दरमियानी आंच पे ये देख लें, इसका अपना पानी होगा। अब ये आराम से कुक होगा। ढकना आपने पूरा लिड लगा के रखनी है, अपनी भाप में बनना चाहिए। तो इसको हम रख देते हैं पकने के लिए। हरा धनिया आपने, वो मैं भूल गई, वो मैं थोड़ा सा इसमें काट के डाल देती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी याकूब नदीम बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी याकूब साहब फ्रॉम सरगोदा। कैसे हैं याकूब साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान जनाब, खाले के करम। जी क्या कहना चाहेंगे? आज के पूछे गए सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जी 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 बताइए। हर महीने में 28 दिन होते हैं। जी हर महीने में होते हैं? जी अच्छा, ठीक है, ठीक है। कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसमें 28 दिन ना हो। जी चलेंगे, आपने अच्छा किया कि थोड़ा आपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। वेरी नाइस, थैंक यू जी, बहुत थैंक। जी। कोई आपकी कोई फरमाइश है? जी बस आपका प्रोग्राम देख लेते हैं, फरमाइश पूरी हो जाती है। जी अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक्स मेहरबानी जनाब, बहुत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज। नाज़रीन एक सेकंड, जाते जाते कह रही हूँ, वेयर इज़ माई फ़ोन? एक सेकेंड, फ़ोन में चेक करूँ कि क्या हालात व वाक़यात है। नाज़रीन, फ़ोन आज मेरा बैग में रह गया, और एक सेकेंड चेक करने दें। ब्यूटीफुल टाइम है इस वक्त, अभी 3 मिनट हैं। सो आज का सवाल है वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं। आगे जवाब भी लिखा होगा। ओके, अब ज़रा ना मैं शेफ़ एहसन के आने से पहले, लेट मी ट्राई इट विद दिस ब्यूटीफुल कटलरी। अच्छा जी, छुरी भी है नाज़रीन, थैंक यू। ये वाली जो है ना, ये बटर नाइफ कम कटिंग नाइफ है। ये वाली जो छुरी है ना, ये। अब पिज़्ज़ा एक स्लाइस खा के चेक करें सुबह सुबह कि शेफ़ एहसन ने इतनी को मेहनत की है हमारे शो में इन चीज़ों को शोकेस करने के लिए, और हमारी टीम इतनी को खुश है माशाल्लाह से। ओके नाज़रीन, अच्छा अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाह। टू गुड। पिज़्ज़ा हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी हो, वरना ना हो।
सेम चीज़ है। ब्रिलियंट शेफ एहसन इसको देख रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ शो में वो भी होंगे और हमारे साथ प्यारी सी मोज़ेक आर्टिस्ट भी होंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? ताहिरा बात कर रही है। साजदा? ताहिरा ताहिरा। ताज़ा? ताहिरा? हाँ जी, मैंने आपसे एक टोटका पूछना था। जी जी। हमारे पट्टों का ये गर्दन के मोरों का मसला। ताहिरा, टीवी का वॉल्यूम बंद करें ताहिरा। मतलब मोटापा में ज्यादा हो रहा है वीकनेस की वजह से, तो ये पट्टों का मसला होता है। गर्दन के जो मोरे होते हैं ना, उनका मसला ज्यादा हो रहा है। तो अच्छा। आपके पास कोई टोटका हो तो आप बता दें। देखिए, ऐसे मामलों में ना टोटके नहीं इस्तेमाल किए जाते। आपको किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। वो आपको सही गाइड करेंगे। आज़ाद कश्मीर से किस जगह से बोल रही हैं? आज़ाद कश्मीर में कोटली से आगे खुरटा। अच्छा, तो आपके वहाँ पे कोई हॉस्पिटल तो होगा, उसमें जो जनरल फिजिशियन है उनसे जाके आप इस राय लेंगी ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप मोटापे के बारे में कोई राय देंगे कि मतलब दिन ब दिन ज्यादा वेट हो रहा है, तो उसका क्या हल करना चाहिए? ज़्यादा वेट हो रहा है तो शायद आप गलत चीज़ें खा रही हैं, तो उसकी वजह से वजन बढ़ रहा है आपका। मतलब हम चिकनाई वाली चीजें तो कोई नहीं खाती, बाहर की चीजें नहीं खा रही। कितना वजन है आपका? मतलब मैं 2 मंथ तकरीबन 80-82 किलो होगा। 80 किलो? हाँ, 80 से ऊपर ही होगा। और आपकी आपकी हाइट कितनी है? लंबाई? 5 फुट 3 इंच। 5 फुट 3 इंच? हाँ जी। हाँ, ये तो 30 किलो आपका ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 25 से 30 किलो। हाँ जी, ज्यादा ये दिन ब दिन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम चिकनाई वाली कोई चीजें खाते नहीं है, तो फिर भी पता नहीं क्या वजह है, ज्यादा हो रहा है। तो आप सुबह नाश्ते में क्या खाती हैं? नाश्ते में ये मतलब नॉर्मली नाश्ता करते हैं, एक पराठा या चाय के साथ। अच्छा, और दोपहर का खाना? दोपहर का खाना भी ज्यादा सिफारिशी मतलब ज्यादा नहीं होता, तो एक आध रोटी होती है, सूखी रोटी और सालन के साथ। मतलब बाहर की चीजें वगैरह ज्यादा नहीं खाती मैं। अच्छा, तो फिर आप अपना टेस्ट जरूर कराएं, थायराइड का टेस्ट। कभी कभी उसमें भी वो स्लो होता है, तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। आप ज़रूर किसी डॉक्टर को दिखाएं ना, तो ये आपका मसला इंशाल्लाह हल होगा ज़रूर। हम चल भी नहीं सकते, हम मतलब चलते हैं तो सांस बहुत ज्यादा फूल जाता है। क्या? चल नहीं सकते ज्यादा, मतलब थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूल जाता है। नहीं, तो वो तो जाहिर है आपका वजन ज्यादा है ना, उससे सांस फूलेगा, लेकिन आपको डॉक्टर तक तो जाना पड़ेगा। फूल जाए सांस बेशक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाजी। मैं मेडिकल एडवाइस जो है ना वो मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ, क्योंकि ऐसे मामलों में जोड़ों में पट्ठों में दर्द है, इसमें टोटके आप लोग ना इस्तेमाल किया करें। उसमें आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवा के उसका हल निकाला करें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। सो मुझे ये टोटकेबाजी जो है वैसे भी मुझे पसंद नहीं है कि ये मिलाएं वो मिलाएं और खा लें या लगा लें, बिकॉज अगर हम फ्राई पैन में ही इतने चीज़ें बना सकते हैं, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी जो क्रीम्स और उनकी कंपनीज़ हैं वो फिर क्या कर रही हैं रिसर्च करके। सो इस चीज़ों में मैं ज़रा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बिलीव करती हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब उस तरह ब्यूटी इंडस्ट्री में। सो ऑन दिस नोट चल के आप देखें ज़बरदस्त सा सॉन्ग आसिम अज़हर और शे गिल का बुलिया। उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे। उसके बाद ये जो ज़बरदस्त लवाज़मात हमारे लिए आए हैं सुबह सुबह शेफ़ एहसन्स किचन से, आज हमारे साथ एहसन बेग होंगे और साथ में जबीन सिद्दीकी हैं जो कि मोज़ेक आर्टिस्ट हैं। तो इन दोनों सुपर टैलेंटेड लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो चल के सॉन्ग सुनते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हमारे दोनों सुपर टैलेंटेड मेहमान जो है वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि सुबह सुबह उन्होंने लजीज़, अभी मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया, चीज़ें बनाई। शेफ़ एहसन्स किचन से हैं, सारी इन्होंने चीज़ें हमारे लिए स्पेशली शो के लिए बनाई हैं। ज़बरदस्त से एहसन बेग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप निशी? थैंक यू सो मच यार, आपने सुबह सुबह हम सब की जो है ना ईद कर दी है विद सो मेनी डेलिकेसीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड वेलकम टू केटू सार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगली जो मेरी मेहमान है नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मोज़ेक आर्ट की को एक्सेल करती हैं और मुख्तलिफ अपने फ़नपारे जो है लेके आई हैं आज हमारे साथ।
टैलेंटेड और प्यारी सी जुबीन सिद्दीकी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप जुबीन? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त आपके खूबसूरत फन पारे जो है। थैंक यू। और अगर आप इनके ज़ाहिर इतने ही शोकेस कर सके, आप देख सकते हैं होप से शुरू करते हैं। होप हम सबको होम होम घर जो है होप का भी वैसे बना सकते हैं बिल्कुल आप। बन सकता है, बिल्कुल। और उसके साथ आप देख सकते हैं, ये देखें, दिस इज़ कॉल्ड मोज़ेक आर्ट। और ये फ्रेम है, ये खूबसूरत सी शीशा भी लगा हुआ है। ये प्यारा सा घर है जो कि मुझे याद है, ट्रक है हमारा प्यारा, सिंबल है पाकिस्तान में। और इधर से आप आते हैं तो पाकिस्तान का झंडे से पहले आपने देखा, फिर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है मार्बल मोज़ेक आर्ट है, और ये जितना हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उससे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट? जी जी बिल्कुल। ओके। तो ये बस ये आर्ट मैंने तकरीबन आज से 14 साल पहले मैंने सीखा था, और उसके बाद से फिर मैंने एज अ बिजनेस इसको रखी स्टार्ट किया। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, चाय इज़ लाइफ। चाय के कप के साथ जो है पाकिस्तान का पर हमारा कौमी परचम भी है, विच इज़ ब्यूटिफुली डन। ये आप देखें, चाय इज़ लाइफ, दैट इज़ सो ट्रू। पाकिस्तान में पता नहीं हम लोग अरबों रुपए की चाय हर साल पी जाते हैं। एग्जैक्टली। सो वंडरफुल यार। और आपके साथ में माशाल्लाह से मोहर अल्लाह रसूल मोहम्मद। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहर नबूवत। सो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब? जी मतलब देखें, जो मार्बल इंडस्ट्री में जितना भी आप बड़े बड़े स्लैब्स लेते हैं या जो वेस्ट हो जाता है, टूट जाता है, उसको मतलब कटर वगैरह से कट करके उन पे आपके डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से मशीन्स हैं। सिंगल कटर भी होते हैं और ज़्यादा कटर वाले भी होते हैं। तो ये हमने वहाँ से स्टार्ट किया था कि वेस्ट हमें मिलता था क्यूब की शक्ल में। तो मैंने किया था ये पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी, उनके कोलैबोरेशन में यूनिडो के साथ। अच्छा। तो उन्होंने तकरीबन आज से 14 साल पहले ट्रेन किया था फीमेल्स को। मैं सेकंड बैच की स्टूडेंट थी उनकी। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ मुझे जॉब ऑफर हो गई थी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज ऑफ माई वर्क। उन्होंने कहा था नहीं, आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो हम अगले प्रोजेक्ट के लिए आपको अभी से हायर कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने 6 मंथ्स उनके साथ काम किया था। फिर वो 2-3 जगह पे उन्होंने हमें आगे लेके गए, जैसे लाहौर में, पेशावर में, ताकि हमारी चीज़ें हमारी बनाई हुई वहाँ पे एग्जिबिट होती थी। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। फिर आपको पता है जो होती हैं NGOs वगैरह, इनका एक टाइम पीरियड होता है लिमिटेड। तो जब वो ख़त्म हो गया और आई थिंक ऑफिस में कोई ऑर्डर आया था, तो मेरा घर ऑफिस से बहुत करीब था। तो वहाँ से मतलब जो स्टार्ट जो मैं जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, ये था कि उनको कुछ टेबल टॉप्स चाहिए थे। तो वहाँ जो हेड थी, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि अगर हम सब चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करें तो तुम हमें जल्दी से 3 टेबल टॉप बना दोगी। मैं कहा ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने सब मटेरियल मुझे दिया और विद इन 15 डेज़ मैंने उनको बना के दे दिया। तो ऑब्वियसली जब आपके हाथ में अर्निंग आती है, तो मैंने अपने फादर से कहा, मैंने कहा ये तो मज़ेदार काम है, इसमें तो बड़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। तो फिर डैडी ने कहा था तुम्हें अगर आगे कंटिन्यू करना है, मैंने कहा मैं कर सकती हूँ। तो कह रहे हैं कर लो। मेरे ख्याल से फिर वो दिन है 2012 से मैंने फिर आगे बढ़ती गई। फिर इस तरह फिर आगे और जगहों पे पार्टिसिपेट करना, एग्जीबिशंस करना ऑनलाइन। तो बस फिर जब आगे बढ़े तो फिर पीछे का नहीं देखा, फिर सीखते गए। और जैसे जैसे आप कहते हैं ना कि स्किल पॉलिश होता जाता है आपका। बिल्कुल। अब मैं पुरानी चीज़ें अपनी खुद देखती हूँ तो मुझे लगता है मैंने कितने ब्लंडर्स किए हैं, क्योंकि स्टार्ट था नया। अब आप 12-13 साल से काम कर रहे हैं तो आपके काम में खुद ब खुद सफाई भी आ जाती है, आइडियाज़ भी आते हैं। फिर वही बात है, आप जितना उसमें इनोवेशन आप ऐड करते जाएंगे उतना आपका काम यूनिक होता जाएगा। दैट्स सो ट्रू नाज़रीन। वाकई में इतना यूनिक आर्ट है। और ये देखिए, जब मार्बल और ये जितनी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कटिंग करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में तो वेस्ट होता है, बट उससे आप जो है कितनी खूबसूरत चीज़ें क्रिएट करते हैं। यू कैन अर्न सो मच। दूसरा मशी ये अक्सर मैं एग्जीबिशंस करती हूँ, बहुत से लोग आते हैं स्टॉल्स पे विजिट करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो मुझसे पहला सवाल ये करते हैं, करता कौन है ये काम? तो मैं उनको कहती हूँ मैं करती हूँ। तो कह रहे हैं नहीं ये तो लेबर वर्क है ना, करता कौन है? मैं कहा मैं ही करती हूँ घर में, कटिंग ये वो सब। यानी देखें, एक क्यूब की शक्ल या जो रैंडम पीसेस हैं ये तो मैं मंगवाती हूँ। हाँ। लेकिन उसको फर्दर कटिंग मैं कटर और ग्राइंडर से खुद करती हूँ। देखिए ना, ये तो आर्ट है। मतलब वो समझ रहे हैं कि आप सिर्फ चिपका देती हैं। मतलब वो उनको ये हो रहा है कि मतलब उन्होंने वो समझ रहे थे मैंने कोई वर्कर्स रखे हुए काम के। मोस्टली लोग रखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे शौक था फाइन आर्ट्स का शुरू से। अच्छा। तो वो एक चीज़ होती है ना कि आपको एक प्लेटफॉर्म, चाहे पेरेंट्स ने अलाउ किया कि हाँ करो, क्योंकि यूनिक चीज़ थी, डैडी ने कहा आप करो क्योंकि डिफरेंट है। तो वो जब करना शुरू किया और आपको जब अप्रिशिएट करते हैं ना लोग, तो आपका और दिल चाहता है काम करने का। तो उसमें आप सबसे बड़ी सपोर्ट तो खैर फैमिली की होती है मिशी, क्योंकि देखें ना, अगर आपके पेरेंट्स ही आपको सब जगह पे जाके कहते हैं कि नहीं आप करो, बहुत खुशी हो रही है,
मुझे खुद याद है कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जब हुआ था तो मेरे फादर बहुत ज़्यादा खुश थे उस दिन। अच्छा। तो वो एक होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक बिल्कुल घर में रहने वाली इंसान, मेरे ठीक फाइन आर्ट से रिलेटेड काम थे, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। इवन जब मैंने 3 मंथ्स का कोर्स किया था तब भी नहीं सोचा था कि मैं आज से 2 साल 3 साल के बाद मैं कहाँ होंगी। Wonderful. वो एक अपॉर्चुनिटी आई सीखने की, मैंने उसको अवेल किया। बट जब वो कहते हैं ना, वही राह अल्लाह ताला दिखा देते हैं, जैसे वो टेबल टॉप्स घर पे आए, वहाँ से मुझे लगा कि मैं घर पे बैठ के काम कर सकती हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। नाज़रीन, अपना पैशन को परस्यू ज़रूर करना चाहिए, और आज मुझे Exactly. खुशी है कि दोनों हमारे मेहमान जो हैं वो अपनी अपनी जगह दे आर परस्यूइंग देयर पैशन। वंडरफुल, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। शेफ एसेंस किचन की तरफ से जो आज लवाजमात हैं, ऐसे नहीं आपने स्पेशली हमारे शो के लिए बनाया? जी, आपके शो के लिए बनाए हैं। और सेकेंडली मैं ये आजकल जो है वो सिखाता हूँ, अच्छा। ऑनलाइन भी और फिज़िकल भी स्टूडेंट्स को। अच्छा। जी, तो बाकी ये है, मेरा ऑनलाइन सबसे अलग इसलिए है कि मैं जो है लोगों को वीडियोस वगैरह वो नहीं भेज देता, हमारा लाइव चल रहा होता है ऑनलाइन भी। अच्छा, लाइव? जी बिल्कुल। ओके। हम या तो व्हाट्सएप या जूम पे इस तरह जो है वीडियो कॉल करते हैं, और ये होता है कि जो कुछ बन रहा होता है, जो हमारे से भी ब्लेंडर्स होते हैं, आप लोगों के सवाल होते हैं, आप लाइव हमारे से पूछ सकते हो। ओके। और इसमें हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा जो है मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। उन्हें मैंने कहा है कि आपको कहीं भी कोई भी मसला आए तो मेरे से वो आप पूछ सकते हैं। कुछ ये चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हम अपने कोर्स में जो है मतलब मेन कोर्स डिशेस भी हैं। सो आपका अगर किसी ने एनरोल करना है आपका, तो मेरा इंस्टाग्राम टिकटॉक, फेसबुक पेज एसेंस किचन के नाम से है। एसेंस किचन, एसेंस किचन के नाम से इनका टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे है। तो अगर आपने भी सीखना है लवाजमात ज़बरदस्त से, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक छोटा सा वक्फा है, वापस आएंगे तो फिर मैं इनसे पूछूंगी कि इनको कैसे शौक हुआ, और दोनों हमारे मेहमानों की शो रील्स भी हैं, वो भी दिखानी है आपको। क्यों नहीं है? कितने प्यारे बाल थे नाज़रीन मेरे, माशाल्लाह। अच्छा एहसन, ज़रा बताएं ना, वापस आ चुके हैं नाज़रीन एहसन, शेफ़ एहसन किचन की तरफ से क्या क्या बनाया आपने? कुकीज़, कौन कौन से कुकीज़ हैं? अच्छा, ये बिस्किट्स हैं, चॉकलेट चिप बिस्किट्स हैं, पीनट बिस्किट्स हैं, और चेकर्ड बोर्ड बिस्किट्स हैं। ये जो है ना बिस्किट, ये मेरे बड़े फेवरेट हैं, और यकीनन हमारे जो नाज़रीन हैं ये उनके भी फेवरेट होंगे, ये चेक वाले जो हैं। जी। अच्छा, ये 4 किस्म के कुकीज़ हैं, कि अगर आप चेक करें तो ये कितनी देर में बनते हैं? ये बेसिक हम एक ही डो बनाते हैं और उसमें वेरिएशंस करते हैं। बेकिंग में 15 से 20 मिनट लगते हैं। ओके, बेकिंग बिस्किट में 15 से। अब ये वाले केक 2 टाइप के हैं, ये मार्बल केक है और साथ में लेमन टी केक। लेमन टी केक और मार्बल केक, ज़बरदस्त भाई, आज तो डाइटिंग। अच्छा, ये चिकन ब्रेड है? चिकन ब्रेड, ये एक ही टाइप है? हाँ जी। नाज़रीन, ये भी बहुत बच्चों को सबको पसंद है। अब आ जाते हैं इधर, ब्राउनीज। ज़रा आपने देखे कितनी को ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये ब्राउनीज हैं, एक कौन सी है और एक कौन सी है? दोनों बेसिक हैं, उसको हमने थोड़ा सा कस्टमाइज किया, उस पर स्प्रिंकल्स और गनाश वगैरह ऐड किया। ओके। और ये सिंपल है। ये सिंपल। आप इसके ऊपर क्रस्ट देखें, जो ऑथेंटिक ब्राउनीज का होता है। अच्छा, इसका क्रस्ट जो है ना वो ऑथेंटिक ब्राउनी वाला है, थोड़ा सा रफ सा जो होता है। बिल्कुल। ओके। ओ सॉरी, ये अब मुझे थैंक यू। अच्छा, जो केक है उसका ये ऊपर से क्या फ्लेवर है? फ्रेश क्रीम है। ओके। और बाकी अंदर इसके हमने जो है गनाश की फिलिंग की हुई है, और चॉकलेट चिप्स हैं, चॉकलेट फ्लेवर है। चॉकलेट अंदर से चॉकलेट? अंदर से चॉकलेट। ओके, ज़बरदस्त। और जो पिज्ज़ा है वो? ये सुप्रीम चिकन पिज्ज़ा है। सुप्रीम चिकन पिज्ज़ा। नाज़रीन, एंड द प्रेजेंटेशन इज अमेजिंग। चीज़ें ये सारी अपनी जो है लेके आए हैं, ये बड़ा कमाल है भाई। तो इसका मतलब है आप थोड़ी बहुत टेबल सेटिंग और ये भी सिखाते हैं? सब चीज़ें हैं हम जो है कोर्स में, काफ़ी चीज़ें जो है हमारा ऑनलाइन भी, फिज़िकल भी। तो ये है कि मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेता, मैंने बेसिकली अपना छोटा सा सेटअप किया हुआ है। ओके। मैं अपना बताऊं कि मुझे सीखने का शौक़ है, तो मुझे ये था कि लोग जो हैं बताते नहीं हैं, चीज़ें छुपाते हैं। तो मैं स्टार्ट यहीं से करता हूँ कि मैं बताता हूँ कि आपने रॉ मटेरियल होगा हमारे पास तो हम उससे बना सकेंगे। तो ये है कि मैं जो है अभी भी जहाँ से मेरी पहले से चीज़ें आती हैं मैं उधर ही से लेता हूँ। ये नहीं है कि मैंने शॉप चेंज कर ली, बाकी और जगह से कर ली। तो ये है कि आपकी बेसिक जो चीज़ होगी ना, वो अगर आपका रॉ मटेरियल ठीक होगा, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये गाइड करता हूँ कि आपने चीज़ें कहाँ से लेनी है, टूल्स कहाँ से मिलेंगे, हर चीज़ प्रॉपर आपको कोर्स में गाइड करते हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपका भी कोई सवाल है तो दोनों हमारे आज जो मेहमान हैं उससे आप
उनका शौक बन गया, उनका पैशन, और अब वो उससे अर्न भी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको भी अगर शौक है तो आप दोनों में से, एक मोज़ेक आर्टिस्ट है हमारी और एक जो है शेफ़ हैं, इनसे सवाल कर सकते हैं कॉल करके 051-8094-519 पे। और अभी पहले चल के देखते हैं शेफ़ एहसन का शोरील, उसके बाद आएंगे और उसके बाद प्यारी सी हमारी जबीन जो है, सही बोल रही हूँ मैं? जबीन, बिल्कुल जबीन सही बोला मैंने, उनका भी शोरील आपका दिखाते हैं। तो चल के शेफ़ एहसन की शोरील देखते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो मुझे लगता है नाज़रीन, केक बनाना सबसे मुश्किल है और इनका केक इज़ नेक्स्ट टू परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू जबीन सिद्दीकी साहबा, आपका मोज़ेक आर्ट का जो फन पारे हैं, जो कि आप ज़ाहिर है इतने ज़्यादा नहीं, और ये कि नाज़रीन ये भारी हैं, ऐसा नहीं है कि ये लाइट वेट आपको लग रहे हैं, इनका वजन है बिकॉज मार्बल से बने हुए हैं। बिल्कुल। सो इनकी भी शोरील है, वो भी चल के देखते हैं। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, जबरदस्त। आज ये मेरा फेवरेट था, द की टू हैप्पीनेस इज सानू की। दिस इज ब्रिलियंट, जबरदस्त। तो आपने दोनों के फन पाए। अच्छा जबीन साहब ये बताएं, इन्होंने तो बताया कि ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं और लाइव कराते हैं, आपसे भी ये फन जो है वो कोई सीखना चाहे तो कैसे? वर्कशॉप देती हैं, कैसे? मुझे मैसेज कर लें, मोज़ेकिस्ट का मेरा पेज है इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी। तो किस नाम से है? मोज़ेकिस्ट। मोज़ेकिस्ट, यस। जरा मुझे स्पेलिंग बता दें। MOSAICIST। ओके, मोज़ेकिस्ट के नाम से। मोज़ेक जैसे आर्ट से आर्टिस्ट, लाइक मोज़ेक से मोज़ेकिस्ट। ओके, जबरदस्त। ठीक है। तो और मोस्टली जैसे जो NGOs वाले हैं वो मुझे हायर करते हैं फॉर 2 to 3 मंथ्स। तो मैं ज़्यादातर जो लॉन्ग कोर्सेज होते हैं वो मैं NGOs के साथ करती हूँ। अच्छा। क्योंकि और अच्छा खासा ये एक्सपेंसिव पड़ता है, तो मोस्टली आप 1-1.5 महीने तक इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते नॉर्मल लोग। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली मैं मटेरियल खुद मंगाती हूँ, फिर मैं वुड के या प्लाईवुड है, ग्लू है, ग्राइंडर है, कटर है, उसके अलावा जो मेरा फिर सिखाने का है तो फिर मैं चार्ज करती हूँ। तो वो आपको पता है जाहिर है अब आप सिखाएंगी तो वो ऐसे ना, आप भी माशाल्लाह से देखिए चार्ज किए बगैर नाज़रीन, देयर इज नो फ्री लंच। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली लोगों को लगता है कि मेरा जो आर्ट है बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं उन लोगों को कहती हूँ कि एज अ फीमेल मैं जब मजदूरों की तरह काम कर सकती हूँ तो फिर मैं चार्ज क्यों ना करूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर लोग नहीं मानते हैं कि मेरे हाथ का नहीं, मुझसे अक्सर कहते हैं आपने वर्कर रखे हैं। मैं कहा वर्कर नहीं, एज अ हेल्पर मेरी अम्मा होती हैं साथ में। अच्छा। और ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा भारी चीज़ होती है तो भाई साहब को भी कहती हूँ कि उठा के इधर से इधर करवा दो। तो ऑब्वियसली एक ड्राइवर है जो सारा सामान गाड़ी में रखते हैं और निकालते हैं, क्योंकि जो मेन जो काम है, जो कटिंग एंड ऑल यू डू सब कुछ वो मेरा है। यानी जो इवन मिशी के मैं ऑर्डर करती हूँ, बिल्टी आती है, मैं लकड़ियाँ जाके खुद कटवाती हूँ, शेप्स में खुद कटवाती हूँ, घर में आके ड्राइंग करना या उसको रफली स्केच करना या प्रिंट करवाना या उसको ट्रेस करना, ये सारा काम मेरा है। और मेरा ये भी होता है कि जैसे जो ग्राइंडर का काम है 9:30 तक मैं रात में करती हूँ, उसके बाद मैं अपने डाइनिंग टेबल पे मैंने एक एरिया बनाया हुआ है, तो वहाँ पे मैं रख के अगर मुझे कोई अर्जेंसी है तो मैं रात भर फिलिंग भी करती हूँ। अच्छा। मैं पीसेस बना के रखती हूँ, जो मुझसे फिलअप हो सकता है वो करती हूँ। रात के 1:30, 2 बजे तक, 3 बजे तक मैं अपना खड़े होकर काम करती रहती हूँ। आज जो दोनों हमारे गेस्ट हैं बहुत ही सुपर मेहनती हैं। ऐसा ना आपके साथ ऐसा होता है कि कोई ऑर्डर आपको ऐसा इंट्रिकेट मिले जिसमें आपको बहुत टाइम लग जाए? बिल्कुल, फॉन्डेंट का होता है ज़्यादातर। फॉन्डेंट में उसमें बड़ा टाइम लगता है, तो वो मैं ऑर्डर्स कम ही लेता हूँ। तो ये है कि उसके टॉपर्स बना के उसको सेट करना और पूरा दिन, अब जैसे ये वेदर है इस तरह का गर्मी का, तो हमें या तो उसको एसी में या फिर पंखे में चला के उसको रखना होता है। एक एक डिटेलिंग जो है फाउंडेंट में जो है वो बहुत मायने रखती है, एक एक चीज़ को डिटेल से बनाना, इस तरीके से रखना। तो ये है कि होश कोई भी नहीं होता, खाने का कुछ नहीं होता। मेरी भाभी मेरे लिए फिर लेके आती हैं, भाई चाय पी लें, खाना खा लें। तो ये है कि मुझे कुछ होश नहीं होता। जब एक चीज़ में मैं लग जाता हूँ तो बस ये होता है कि जब तक फाइनल नहीं होगी, फाइनल चीज़ जब मेरे सामने जैसे आप देखेंगे इस तरीके से आती है तो फिर दिल को और खुशी मिलती है। देखिए ना नाज़रीन, आप कहते हैं ना आप काम में अपने पैशनेट हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सिला ज़रूर मिलता है। तो अब मैं पूछना चाहूँगी आपके कितने बहन भाई हैं? मेरा एक ही भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ मैरिड, और उसकी छोटी बेटी है अभी माशाल्लाह, अभी वो 3 महीने की होने वाली है। ज़बरदस्त। तो आपका जो वर्क स्पेस है जहाँ आप सिखाते हैं वो आपने अलग से बनाया हुआ है? मेरा ऊपर सेपरेट पोर्शन है और मैंने अपना एक छोटा सा लाउंज में स्टूडियो बनाया हुआ है और वहीं पे जो है वो सिखाता हूँ। वेरी नाइस। और जबीन आपका? नहीं, मेरा तो ये है कि अलग है। हाँ, नहीं वर्कशॉप नहीं है, पोर्श में
पोर्च के हाँ, अंदर। उसमें नाज़रीन, अंग्रेजी फिल्मों में मैंने देखा है हमेशा वो काम अपने पोर्च या वो जो गिराज टाइप होता है ना। मैं जब ग्राइंडर चलाती हूँ हाँ। उसकी आवाज़, दूसरा ऑब्वियसली आप जब पत्थर को ग्राइंड करते हैं तो थोड़ी बहुत तो डस्ट होती है। हाँ। वो ऑब्वियसली मैं घर के अंदर तो उसके बच्चों लिए आप के रहते हुए गॉगल्स नहीं कर वो सकती। पहनती हैं? कुछ भी नहीं पहनती। पहले बड़े मैंने ये नाज नखरे किए थे, जब देखा तो ये इसी में करते करते आधा दिन निकल जाता है, सब साइड पे रखा। अब मैं सही में मजदूरों वाला कुछ भी नहीं, मैं तो जो घर के अंदर जो मेरे सबसे रफ कपड़े होते हैं, एक दुपट्टा है जो लपेटा हुआ है और अपना काम। बस ये है कि गर्मी में मेरे लिए बहुत इशू होते हैं, सर्दी मुझसे बर्दाश्त हो जाती है पोर्च में खड़े होकर, गर्मी में मुझसे बाहर काम नहीं होता। इवन अभी मुझे एक ऑर्डर आया हुआ था, उनको अर्जेंट चाहिए था, विद इन 3 days मैंने उनको बना के दिया क्योंकि उनको कहीं शादी में देना था। और जिस तरह मैंने बनाया, मैं 5-10 मिनट बाहर काम करती थी, फिर घर के अंदर आके पंखे में खड़े होकर 2 घूंट पानी पी के फिर बाहर भागती थी, क्योंकि बाहर पोर्च में बस लग रहा था सूरज सिर्फ मेरे सर पे खड़ा हुआ है कि मैं काम नहीं करने नाज़रीन, आजकल जो गर्मी है सूरज हम सबके सर पे खड़ा हुआ है, हिलता नहीं है। और फिर ऑब्वियसली मेरा काम शोर वाला है, तो मैं 9:30 के बाद मोहल्ले वाले मुझे बाहर निकाल देंगे। वैसे मैं अभी सारे तंग ही रहते हैं मुझसे, और सबको पता चल जाता है ग्राइंडर ज़्यादा चल रहा है, या तो ऑर्डर आया हुआ है या फिर एग्जीबिशन आ रही है जबीन की। अच्छा, और फिर वो 1 आध महीना जब बिल्कुल खामोशी रहती है, थकन उतारती हूँ, तो सब सुकून से रहते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, ऑन दिस नोट दोनों की ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे। आपका कोई सवाल है दोनों मेहमानों से तो आप वो भी कर सकेंगे। छोटा सा वक्फा। हाँ, जो सुबह कहना चाहिए 12-1 बजे से जो शुरू करती हूँ रात 9 बजे तक, ये जब मैं घर में घुसती हूँ तो मेरे पाँव इतने स्वेल हो रहे होते हैं क्योंकि सारा दिन खड़े होकर काम करना, मैं बैठ के नहीं कर सकती। बैठ के क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएगा कितना गैप आ रहा है पत्थरों का, वो एक खड़े होकर जो आपका एक बनते हैं हाइट, तो वही बात है ना, आपको सपोर्ट जब तक घर से नहीं मिलेगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं। हमने कहा कि आपको ज़रा इनफॉर्मल टॉक बताते हैं, और हमारी मज़ेदार सी सिर्फ टमाटर वाली जो चिकन कढ़ाई है वो रेडी है। इसको आपने थोड़ा सा हिलाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको आपने, ये ब्यूटीफुल बनी है। अब भाई टेंशन ये है कि शेफ़ एहसन बैठे हुए हैं, अब इन्होंने टेस्टिंग करनी है। इधर माशाल्लाह अरोमा इसका इतना अच्छा आ रहा है। आ रहा है जी बिल्कुल यार, इसमें मैंने ज़्यादा वो नहीं किया जी, मैंने इसको सिंपल इस दफ़ा रखा है बहुत। सो कुकिंग का आपको वैसे अपनी फेवरेट डिश कौन सी है एहसन आपकी? मेरी मीठा खा खा के मैं तंग ही आ गया हूँ। बस ये है कि सिंपल सेवरी पसंद है? सेवरी सिंपल खाने, सादा खाने वो ज़्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। आपको जबीन? बिरयानी, चावल की हर डिश ना, रोटी आपका ताल्लुक कराची से? यस। ना कराची रोटी पकाना पसंद है ना खाना। अच्छा, मुझे बताएं कराची में से आप शिफ्ट कब हुई यहाँ पे? तकरीबन 30 इयर्स। 30 इयर्स। तो एक कराची फील तो होती होगी ना? यहाँ रहने के बाद अब जो कराची का हाल है, अब बिल्कुल कुछ फील नहीं होता। हाँ नाज़रीन, ये बात है, बड़ा अलमिया है यहाँ रहने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सही कह रही हैं। इतना सुकून है। अब आप कराची का हशर देखें, 30 साल पहले भी बुरा था, लेकिन अब तो खैर बहुत हो गया है। और शर्मिला फारूकी साहिबा कह रही थी कि कराची पेरिस की तरह है। वो उनको लगता है ना, देखिए एयर कंडीशन बड़ी बड़ी गाड़ी में जाना, अच्छी जगहों से शॉपिंग करना, एसी से एसी में जाना, तो उनके दिमाग में तो वो पेरिस ही है नाज़रीन। वो तो हमसे पूछें जब रोड पे निकलती है गाड़ी। तो मैं चाहूँगी, अच्छा अब आपने दोबारा से दोनों ने, क्योंकि दोनों जो है वो सिखाते भी हैं, एक जो है ज़बरदस्त कुकिंग क्लासेस, और जो जबीन है वो आपको मोज़ेक आर्ट सिखाएंगी, जो आप बाद में उसको एज अ बिज़नेस अपने शुरू कर सकते हैं। एहसन, अपना दोबारा से बता दें कि कैसे आपसे कांटेक्ट करके कुकिंग क्लास ले सकते हैं। जी, मेरे से टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे एसेंस किचन के नाम से, वहाँ पे मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको तमाम डिटेल्स जो है वो शेयर करूँगा। ओके, ज़बरदस्त। जबीन आप? आप लोग मुझे मुज़ैकिस पे कर सकते हैं। मुज़ैकिस का आपने स्पेलिंग बता दें। MOSAICIST मुज़ैकिस। आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे दोनों पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। अब मैं चाहूँगी कि प्यारे दोनों मेहमान मेरे साथ आएँ और ज़रा कढ़ाई को चेक करें। आए प्लीज़, आइए जबीन, आप भी आइए। अच्छा जी, टेंशन मुझे शेफ एहसन बताना, मुझे आई होप ये सही तरह गल गया है। शक्ल से भी बड़ी प्यारी लग रही है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। प्रेजेंटेशन अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया आए अंदर आ जाएं आप। इस हमारे किचन में अंदर तशरीफ़ लाएं। अच्छा, इसमें मैं आपको ग्रेवी देती हूँ और इसके बाद हम इसको नान के साथ खा सकेंगे इंशाल्लाह। चेक करें, टेस्टिंग के लिए आते हैं। बोल्स तो हमारे बड़े बड़े एक सेकेंड चेक करते हैं। माशाल्लाह, चेक करें।
गुड, हो बा वेरी नाइस, वेरी नाइस। नो डाउट। यार लेकिन मैंने आपसे सीखना है बेकिंग। इंशाल्लाह। चिकन जूसी है, टेंडर है, बिल्कुल टेंडर है, जूसी भी है, टेंडर भी है, और हल्की सी इसमें ग्रेवी है, और ये नान और जो है सादा रोटी के साथ बड़ी अच्छी लगेगी। जबीन आप आए ना इधर, बताइए आप कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मजे का? No आपको doubt. खाने से ज्यादा मुझे लगता है लगाव नहीं है। बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। फिर भी कभी कुछ बनाया हो? नहीं, बनाती हूँ। क्या? बिरयानी मेरे भतीजे को पसंद है। बस बिरयानी है नहीं, बहुत लिमिटेड, और कहना चाहिए ना बहुत गिनी चुनी चीज़ें। मैं ज़्यादा काम, इस काम के बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि खाना कुकिंग बनाऊं। कर। अच्छा आपका ताल्लुक किस जगह से है? कराची, गुलशन नहीं इकबाल। गुलशन इकबाल में नाजी हम लोग भी एक जी, टाइम जी, में रहते थे। जी, जी। वैसे इंडिया, किस जगह से? इलाहाबाद, और दूसरा भूल गई। इलाहाबाद। अब अब्बू इलाहाबाद, हैं? डैडी। डैडी, ओके। तो उसका भी एक इंदौर और इलाहाबाद। इंदौर और मम्मी और डैडी। इंदौर डैडी है, मम्मी है, और इलाहाबाद में डैडी। जबरदस्त जबरदस्त। आपका ऐसा? हम बेसिकली यहाँ पिंडी से ही हैं। पिंडी से? जी। और मदर क्या फादर। जबान बोलते हैं हम उर्दू के? उर्दू। कोई और अपनी? नहीं, हमारी कोई और नहीं है, कोई गांव वगैरह कुछ नहीं है। मुझे खुद जो है गांव अच्छा लगता है। हाँ। इस तरह के ट्रेडिशन वगैरह, इस तरह की चीज़ें, लेकिन कोई नहीं हमारा, तो यही है बस। हाँ मैं आपके, आप है हमारे, कोई ऐसी मसला नहीं यार। थैंक यू सो अभी मच। जैसे बात हो रही हाँ। थी फैमिली सपोर्ट की, तो ये है, मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे रिसेंटली फादर की जो है, मैं 10 इयर्स का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई। ओह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि उसके बाद मेरी मदर ने ही मुझे, मैंने कहा मैंने ये पढ़ना है, ये कोर्स करना है, इधर जाना है, ये करना है। उनको बड़ा शौक़ था कि मैं ना इस तरह किसी टीवी पे आऊँ। वो देखती थी मुझे तो कहती थी मेरा काका कब टीवी पे आएगा। तो अगर वो आज होती, 2 साल उन्हें हो गए हैं, तो अगर वो आज होती तो बहुत खुश होती। बस She's up there somewhere। बिल्कुल। और ये कि वो जहाँ उनकी हैं, ख्वाहिश उनकी थी। दुआएं हैं, उनकी दुआएं हैं, मेरी खालाओं की दुआएं हैं, इन सब की दुआएं हैं जो आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। I'm so proud of you. We all are very proud of you। और आपका माशाल्लाह काम बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन सुमा आमीन। आपने मेरे खाने की तारीफ की, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई भाई। ये भी बड़ी बात होती है। ये आप साथ ले जा सकते हैं। आए अजीन, हमारे पास आज बहुत ही खूबसूरत फ्रूट भी है, लेकिन क्योंकि ऐसे इतने लवाजमात लाए हैं तो ये भी टेस्ट कर रहे हैं। आपको भी टेस्ट कराने हैं मैंने जबीन। जी जी जी। अच्छा आए, बैठे बैठे, तशरीफ रखें। अच्छा मैं आपको क्या दूँ बताएं? टेल मी, कौन सी आप? ये वाली ब्राउनी? ओके। मीठा और मीठा और मीठा, ओ, बस बाकी कोई sorry। नहीं। ओके, ये वाली दे, ठहरे। आई एम सॉरी, मैं उसको नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो मच। आपको क्या दूँ? नहीं कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉलर है हमारे साथ? ओह सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। जल्दी जल्दी अब आप कॉल कर सकते। आपको क्या दूँ? मैं कढ़ाई एंजॉय करूँ। कढ़ाई एंजॉय करेंगे नाज़रीन। मैं क्या खाऊँ? मैं एक अदद केक पीस। अच्छा इसकी केक की कटिंग करनी है हमने? मिशी का सारा दिमाग मेरे तो आए नाज़रीन सॉरी, आज आपको ड्रेस दिखाना भूल गई मैं। ड्रेस भी आज का देख लें। दिस इज़ बेसिकली लॉन्ग, बड़ी ज़बरदस्त सी शर्ट है, एंड साथ में ये इसी के साथ मैंने मिक्स एंड मैच किया है इसको। गर्मी इतनी शदीद है, एंड दिस डिज़ाइन इज़ बाय माय फेवरेट खादी। तो हमेशा ख़वातीन कहती हैं ज़रूर दिखा दिया करें कपड़ों का शौक़। आप अच्छा ये जो शेफ़ एसएन का जो ये शेफ़ का आपका यूनिफॉर्म है, अभी रिसेंटली एक वो भी हुआ था, कॉन्टेस्ट हुआ था बहुत बड़ा, कलिनरी फेस्टिवल, बिल्कुल। सैटरडे और संडे को था पिछले। Saturday, जी, बिल्कुल। तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया जी, था? नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं, एज अ जजमेंट के तौर पे गया था। अच्छा। और वहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी मुझे अवार्ड मिला है। हाँ। ये मेरा सेकंड अवार्ड था। अच्छा माशाल्लाह, मुबारक हो हम सब की तरफ से। आप दोनों की इजाज़त से एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं सवेरा बात कर रही हूँ, सवेरा कहाँ से? चित्राल से। कहाँ से? चित्राल से। चित्राल। कैसी हैं आप सवेरा? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी आप? आपका बहुत शो बहुत अच्छा है, मैं रोजाना देखती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आज हमारे दोनों मेहमानों के आपने देखा है, एक शेफ हैं और दूसरी मोज़ेक आर्टिस्ट हैं। जी जी, इनका काम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। कोई सवाल है आपका?
नहीं बात तो नहीं है, मैं आपको सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। सॉन्ग सुनाते सॉन्ग सुनाना चाहती हैं? किस चित्राली में? नहीं नहीं उर्दू जुबान। चलें, हम तीनों सुन रहे हैं आपका खूबसूरत गाना, सुनाएं। वाह, मुझे पास कहाँ खुश थे देखो कहाँ छोड़ा है जिंदा हम बिहार से तुम्हारे को मुश्किल है तेरे बारे सॉरी नाज़रीन, मैं गाने पे नहीं हंस रही, मैं इस बात पे नहीं हंसी। सवेरा आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन आपकी जो फ़ोन की कनेक्शन था ना वो इतना कट के था कि ऊ के बाद कट जाता था, ई पे कट जाता था। और हमारे जो कैमरा टीम के हैं रहमत, इनका ताल्लुक़ चित्राल से है, तो इन्होंने, हम सोचे थे शायद आप चित्राली ज़बान में सुनाएंगी। आपने अच्छा सॉन्ग सुनाया, लेकिन आपके फ़ोन कनेक्शन बहुत ख़राब था, जिसमें 2 सेकेंड आवाज़ आती थी, 4 सेकेंड चली जाती थी। सो माइंड ना कीजिएगा, मैं अब गाने पे नहीं हंसी, मैं वो सिचुएशन जो थी ना उस पर हंसी हूँ। बट थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा गाना? ये इशू था ना? बिल्कुल बिल्कुल था, बिल्कुल था। कि थोड़ा सा सुनाएंगी कोई गाना? नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। जब भी मेरी तो सुनाए यार, आवाज थोड़ा सा। इस बार इस मामले में तो बहुत ही एक खराब है। बार मुस्कुरा हाँ, वो तो आपकी फेवरेट है। अच्छा, कोई शेर सुना दे। अच्छा, कोई बिल्कुल interest नहीं ही है, नहीं है किसी कोई चीज़। आजकल कोई फेवरेट सिंगर? आतिफ असलम, आतिफ असलम, बस बेस्ट। Brilliant. अली जफर और आतिफ असलम, इसके अलावा ब्रिलियंट। फिर बाहर और कहाँ जाना? एक्टिंग में सज्जल, सज्जन अली, बस। यस दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और मेल में बिलाल अब्बास। यार, इनका और मेरा टेस्ट कितना मिलता जुलता है। बिलाल अब्बास इज वन ऑफ द फाइनेस्ट No doubt. न्यू एज एक्टर, बिल्कुल। लेकिन उसको वो चांसेस नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। पॉलिटिक्स भी ड्रामा होती की है। चॉइसेस भी मुझे कोई हाँ। खास नहीं लग रही। सही कह रही सीधी है, बात सही है। कह रही है। सज्जल का काम कम है मगर अच्छा है। अच्छा है। ऐसा ना आपसे भी पूछूंगी, लेकिन एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शहाना बात कर रही हूँ पिंडी से। पिंडी से, रावलपिंडी से। कैसी हैं शाहना? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कॉल लग गई आज। जी जी, फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी? और बस आपकी तारीफ करनी थी, आप मेरी फेवरेट हैं, बड़ी कह लें कि एक अरसे से देख रही हूँ आपको, और एक मोहब्बत है आपसे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप और यूट्यूब पे भी आपके जो पुराने ड्रामे हैं ना, स्पेशली अरूसा, जी जी, वो मैं बड़ा देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाहना जी। आज हमारे साथ बड़े 2 प्यारे और टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं, एक शेफ हैं और एक मोज़ेक आर्टिस्ट हैं। आप देख रही हैं शो जिसमें हम उनके काम के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले टीवी ऑन किया ना, आपने जो डिश बनाई है, अच्छा, रेसिपी नहीं देख सकी मैं। अभी आप शेफ एहसन ने हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी लवाजमात बनाए हैं, केक है, पिज्ज़ा है, उसके अलावा चिकन ब्रेड है। और हमारी जो एक्चुअली अभी लेट ऑन किया और एक्सरसाइज कर रही थी मैं। आप एक्सरसाइज कर रही थी? किया तो देखा आपको। गुड, वेरी नाइस। और जो हमारी ये स्पीड में देखूंगी इंशाल्लाह। 4 बजे जरूर देखिएगा। और जो दूसरी हमारी गेस्ट है, उनके मोज़ेक आर्ट के जो पीसेस हैं वो भी आप देख सकती हैं, ठीक है ना? इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आज के सवाल का जो जवाब था ना आपको बता दूं, वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? बताएं। सारे महीनों में, सारे महीनों में, सारे महीनों में पता है। सारे महीनों में नाज़रीन 28 दिन होते हैं। Exactly. और फरवरी में 29 दिन होते हैं।
सब महीनों में 28, आपका भी यही था? बिल्कुल यही। मैं सब कह रहे हैं फरवरी, मैं पीछे बैठा हुआ था तो मैंने यही जवाब दिया। सब कह रहे हैं फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 डेज। एक्चुअली मिशी, जब आप सवाल करते हैं ना, लोगों के दिमाग में सबसे पहले ही आता है, बाकी तो 30-31 होते हैं, तो 28 पे उनको सिर्फ फेब याद आता है और कुछ नहीं आता, जो एक लॉजिक सी है ना। हाँ। अब आप ये जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सब में 28 डेज होते हैं। हाँ सिंपल सी बिल्कुल, बात है। और 29 दिन का होता है फरवरी, लीप ईयर जिसको हम कहेंगे। बिल्कुल। तो मैं अच्छा आपसे पूछना था, आपका फेवरेट एक्टर? मुझे कोई भी नहीं। कोई भी नहीं पसंद हो, और ये क्यों है? ये जो अच्छी एक्टिंग करे, जिसका सिंगर काम में अच्छा चले। हो। सिंगर में वही आतिफ असलम ही। नाज़रीन, आतिफ असलम वैसे एक बात है, उसने वक्त के साथ सुपर इम्प्रूव किया। एंड अली सिंगर्स तो जफर, हमारे यहाँ सारे बहुत सारे अच्छे हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ। ज़रूरी नहीं कि इंडियन ही अच्छे हों, हमारे माशाल्लाह वहाँ जाके हमारे भी कमाल करके आते हैं। माशाल्लाह। वो अलग बात है कि वहाँ बाद में फिर बेचारे वापस आ जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। लेकिन ये कि सारे अच्छे हैं हमारे, बहुत सारी आवाज़ें अच्छी हैं माशाल्लाह से। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो अगर आपको मैं पूछूं कि रिलैक्स करने के लिए क्या गाने सुनते हैं? बेकिंग। बेकिंग करते हैं? खाना। नाज़रीन, वैसे बेकिंग इज आल्सो वेरी थेरेप्यूटिक। बिल्कुल। सो आपकी कोई सेल्स भी होती हैं, मतलब बाय ऑर्डर भी बनाते हैं? ऑर्डर्स बहुत कम, बहुत कम फिर ऑर्डर्स। आपका कैसे मतलब जॉब है कि बिजनेस है? बिजनेस है, यानी कि अपना सेटअप है, ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस वो, और उसके अलावा ऑर्डर्स में बहुत कम, क्योंकि असल में ये है कि लोगों को पता नहीं होता इस पे एक्सपेंस कितना आ रहा होता है। हाँ। अगर मैं उनको अपना पर पाउंड का चार्ज बताऊं ना कि मेरा पर पाउंड ये है, वो कहते हैं नहीं, हमें 5 पाउंड का एक पिक्चर भेजेंगे, हमें 1 पाउंड में ये चीज़ें बना के दो। तो वो जो है ना, बहुत जो है बातें करने से बेहतर है कि बंदा ना ही करे। तो आपने किसी रेस्टोरेंट में कभी सोचा? नहीं, रेस्टोरेंट में बेसिकली मैंने आपको बताया ना, कुछ खाला के साथ प्रॉब्लम थी, फिर मेरी मदर की जो थी वो बीमार थी, तो इसलिए बेसिकली रेस्टोरेंट वगैरह में कहते हैं आपको 12 से 14 घंटे, वो ले जाते हैं आपको 16 घंटे पे। हाँ। तो ये है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं। हाँ, मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया है, इंटर्नशिप्स की हैं, काम किया है, लेकिन अब एक्सपीरियंस मैंने- के लिए। बिल्कुल, लेकिन अब मैंने जो है अपना सेटअप किया हुआ है ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। सो आप इनको शेफ एसन के नाम से, एसेंस किचन के नाम से इनका फेसबुक पे, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे है, तो आप इनकी जाके क्लासेस दे सकते हैं। सो फॉर जबीन जो है हमारी मोज़ेक आर्टिस्ट। सो फेवरेट मूवी आपकी? यहाँ की तो खैर कोई यहाँ की अभी आने वाली है नाज़रीन, बहुत ही सुपर मक्खो। हाँ, लेकिन पुरानी जो जैसे देखी थी तो बोल मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बोल अच्छी लगी। आपने कोई मूवी देखी? जो होती है देख लेते यार ये knock your green song। थोड़ा सा गाना को सुना दे। गाना नहीं सुना सकते हो। ये क्या नाज़रीन, आज मेरे दोनों गेस्ट जो है ना बहुत ही सीरियस है। टाइप के लोग नहीं आए ना उसमें, सिंगर्स टाइप के नहीं है। मैं तो खैर अपना वॉइस मैसेज दोबारा नहीं सुनती, मुझे अपनी आवाज़ इतनी बुरी लगती है। ये क्या बात है? नहीं मिशी, मैं कभी भी किसी को वॉइस मैसेज करके अगर मुझे गलती से हो जाए, मैं उसको डिलीट करके दोबारा बोल दूंगी, मैं उसमें देखूंगी अच्छा नाज़रीन, मेरा वॉइस मैसेज कोई ना सुने क्योंकि उसमें ज़्यादातर झगड़ा फसाद होता है। जब मैं उसको फास्ट में सुनती हूँ ना, मैंने क्या बताया, तुमने काम नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, तुमने बर्तन नहीं धोए, फलाना नहीं किया। मैं हमेशा सबसे ज़्यादा स्पीड पे, क्योंकि उससे पहले अगर मैं सुनूँ ना, मैं कहती हूँ यार, फिर 2-3 दफ़ा मैं ना डिलीट, शुक्र है डिलीट फॉर ऑल भी आ गया है कि आप भेज के 2 सेकंड बाद आप कहते नहीं यार जल्दी मिटाओ इसको। जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो अगर आपको कहीं भी गड़बड़ लगे, आप दोबारा से उसको खत्म कर सकते हैं, वरना पहले तो होता तो चला गया तो गया। सही बात है, बिल्कुल। सो ऑन दिस नोट एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? शुमाइला। शुमाइला, क्या हाल है शुमाइला? ठीक। किस जगह से बोल रही हैं शुमाइला? मैं फतेहपुर से। फतेहपुर से? जी। फतेहपुर किधर है? लैया में? जी। अच्छा, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी, हमारे गेस्ट से बात करना चाहेंगी? मैं को ठीक हूँ। अच्छा शुमाइला, जी। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं। ये क्या बात है, कुछ नहीं तो कॉल की है आपने? जी। आपने कॉल की है, बगैर बात किए ऐसे ही की है? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे कोई और सवाल करना चाहेंगी शुमाइला? आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपको
कोई सवाल करना है हमारे गेस्ट से? नहीं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बेटा कुछ भी नहीं। क्या वैसे करती हैं आप? घर में होती हूँ। घर में होती हूँ। घर में तो वैसे हम सब होते हैं लेकिन घर में क्या करती हैं आप? घर के काम। घर के काम। अच्छा, घर के काम क्या क्या करती हैं? शुमाइला, शुमाइला, वेयर इज शुमाइला? शुमाइला चली गई घर में। अच्छा, जनरली मैंने देखा है घर में लोग जो रहते हैं ना, उनका थोड़ा सा एक पॉइंट आता है दैट मुझे लगता है कि वो डिप्रेस हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कैसे? जो ज़्यादा घर में रहते हैं। जब आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं होगी टाइम पास करने के लिए कुछ भी, तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन ही होगा ना। फिर आप करेंगे क्या? कोई हॉबी ना हो, कुछ ना हो। अच्छा, हॉबी होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, और बाज़ दफ़ा हॉबी के साथ भी डिप्रेशन होता है, क्योंकि डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स होती है। ज़रूरी नहीं काम करने के बाद भी आपको होता है, क्योंकि हर एक की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है मिशी। अब वो किस तरह से आप सामने क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, पीछे आप क्या फील कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी होती That's true, that's ठीक true. है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम मसरूफ़ है तो हम ठीक हैं। Absolutely. मसरूफ़ रहना अच्छी बात इसलिए है, ज़्यादा डिप्रेशन से आप बच जाते हैं। एब्सोल्युटली यार, टाइम का पता ही नहीं चला। आज बहुत अच्छा लगा आप दोनों Thank को। you. वन ऑफ माय फेवरेट शोज आज के आप दोनों से, और Thank you आपसे so much. इसलिए भी स्पेशली बिकॉज यू आर फ्रॉम कराची। और मुझे फील हो रहा था, मैं क्या पूछती हूँ। मैं पकड़ी जाती हूँ जब जहाँ बात करती हूँ, अक्सर मुझसे 2-4 लाइंस के बाद पहले होता है आप कराची से हैं। मैंने कहा जी जी। देखिए तब के ना। 30 इयर्स हो गए। हाँ आई थिंक वो एक्सेंट अभी तक आया नहीं जो यहाँ वाला है। हाँ, वो बिल्कुल कराची वाला अभी भी पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है। तो कोई अच्छा सा पैगाम, ऐसे अब हमारे पास टाइम कम रह गया, कोई अच्छा सा पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि देखें, मेहनत करें, हसद ना करें। अगर आप मेहनत करेंगे और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको भी देगा और आपको भी इसी तरह मुकाम जो है वो अल्लाह ताला पहुँचाएगा। तो हसद ना करें, जलन ना करें किसी से। तो बस यही है। हसद ना कर नाज़रीन, काम कर। शुक्रिया। आप जबीन? मेहनत करें, और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो बस मैं कहती हूँ आप उस चीज़ को कोशिश करें, फिर आप देखें आप कहाँ जाते हैं। मैं जब फाइन आर्ट्स करती थी तो मैंने वाकई नहीं सोचा था। मुझे बहुत सारी चीज़ आती हैं, कार्ड मेकिंग, पेंटिंग्स, ग्लास पेंटिंग, कैंडल मेकिंग, बहुत कुछ किया है मैंने। लेकिन ये कि जब इस काम में लगी उसके बाद मेरे पास कोई टाइम नहीं बचा किसी काम का। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आपको कोई चीज़ का शौक है तो उसको ट्राई ज़रूर करें। घर पे रह के भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं। मैं आधे से ज़्यादा टाइम घर पे ही होती हूँ, यही सारे काम करती हूँ। बहुत कम मैं एग्जीबिशंस पे जाती हूँ, या लेकिन सारा दिन डे नाइट मेरा यही काम है। ऑर्डर हैं, एग्जीबिशंस हैं, आप ऑनलाइन करें। और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं ड्राइंग करना शुरू कर देती हूँ। मुझे बस मसरूफ़ रहना है किसी भी तरह से। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच जबीन, आपका शुक्रिया, आपका एहसन शुक्रिया, नाज़रीन आपका शुक्रिया, मोस्ट और वेलकम। केटू का शुक्रिया स्पेशली कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट Thank you वेलकम। so much, नाज़रीन, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग घरों में अगर रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर लूर लूर फिरें तो ही आप कुछ काम करें। अगर आप घर में भी हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, उसमें भी आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी चाहिए जिसमें आपका दिमाग इस्तेमाल हो। या अब जनरली मैंने देखा है घर में लोग जो रहते हैं वो बड़े अजीब बोर हो रहे हैं। आप कोई घर रहते हुए कोई अपने लिए काम करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको किसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। उस मकसद को तलाश करना वो आपका काम है। ये नहीं कि जी घर पे बैठे हैं तो डिप्रेस हुए हैं फलानी जगह। डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने आप को बिजी रखें किसी प्रोडक्टिव काम में। सो ऑन दिस नोट, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे मेहमानों का। आइए आपके साथ एक तस्वीर खींचें और उसके बाद नाज़रीन टाटा बाय बाय। आइए आइए, एक तस्वीर आप दोनों के साथ। थैंक यू सो मच, आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आए, करीब आए, करीब नहीं आते कोई। थैंक यू सो मच। इधर ही रहें, इधर ही मेरे साथ रहें आप लोग। और ये इनका मोज़ेक आर्ट का फन पारा नाज़रीन, काफ़ी माशाल्लाह भारी है। आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, केक का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। केक एक दफ़ा फिर देख लें, ये हमारे लिए केटू के लिए जो है ना ज़बरदस्त एक वो आई है। हाँ, ये तस्वीर बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा टेस्ट है इनका तस्वीरों में। एक ज़माने में इतने प्यारे बाल थे मेरे। कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आइए, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें नाज़रीन। आज का शो दोबारा से दोपहर को 4 बजे और रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। दोनों का बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।